सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री संत नगर से आज का दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन कल्याणकारी श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को अपने महाप्रभु जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर ऐसा नजदीकी से पावन श्री दर्शन दीदार करने का और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी देव दुर्लभ घड़ियां हर किसी को नसीब नहीं होती। कहते हैं इन सुंदर घड़ियों को पाने के लिए देवी देवता भी उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हमेशा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कब हमें मानुष जन्म प्राप्त हो और हम भी पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनका पावन दर्शन दीदार प्राप्त कर सकें। हमारे कितने ऊंचे भाग हैं, ऐसी घड़ियां देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होती। ये सुंदर घड़ियां महापुरुषों की कृपा से हम सभी को नसीब हो रही हैं। इन सुंदर घड़ियों की पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष अपने सेवकों को खुशियां देने के लिए, सुखों से भरपूर करने के लिए, अपने सेवकों की झोली भक्ति के धन से भरने के लिए जगह जगह पर विचरण करते हैं। महापुरुष धराधाम पर प्रकट इसलिए ही होते हैं कि जो भी जीव उनकी चरण शरण में आ गया उसको सपने में भी दुख न व्यापे। वो हमेशा तमाम जीवन आनंद में रहे, खुशी में रहे, शांति में रहे। अब विचार करने की बात है, अपने सेवकों को सुखी रखने के लिए और भक्ति की सच्ची दौलत से मालामाल करने के लिए महापुरुषों को अपने पावन शरीर पर बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। महापुरुष कभी जताते नहीं हैं, लेकिन जो मकसद लेकर के वो धराधाम पर अवतरित हुए हैं, संसार के जीवों को भव सागर से पार करना, ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य विशाल होता है तो उसके लिए मेहनत भी विशाल करनी पड़ती है। अगर लक्ष्य छोटा होता है तो उसके लिए मेहनत भी छोटी करनी पड़ती है। हमें भी महापुरुषों के जीवन से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि महापुरुष अपने शरीर से ऊपर उठ करके 24 घंटे परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। उनका एक पल, एक क्षण बिना परमार्थ के नहीं जाता। कारण उन्होंने जो मकसद लेकर के आए हैं उसको 24 घंटे याद रखते हैं कि हम जो जिम्मा लेकर के आए हैं वो हमने मकसद किसी भी हालत में पूरा करना है। तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है, हम भी भक्ति के लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जैसे महापुरुष एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते, हमारा भी ये परम कर्तव्य बन जाता है
जब महापुरुषों की कृपा से भक्ति के मार्ग पर चले हैं तो हमारा एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संसार के अंदर हम देखते हैं हर इंसान का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो यथासंभव परिश्रम करता रहता है। कल भी एक प्रेमी मिले, कहने लगे जब भक्ति का समय आता है, भक्ति के साधन निभाने का समय आता है तो आलस हो जाता है, गफलत हो जाती है, उत्साह जोश सब डावाडोल हो जाता है। इसका कारण क्या है? जब भगत जी को पूछा कि आप करते क्या हो तो कहने लगे हमारी मिठाई की दुकान है। तो आपने अपने जीवन का मकसद क्या बनाया है? कहने लगे अभी तो एक दुकान खोली है, शहर के चारों कोनों में हमने दुकान खोलनी है और उसी के लिए लगे पड़े हैं। तो पूछा उसके लिए मेहनत कितनी करते हो? कहने लगे जो उस परमात्मा ने 24 घंटे बनाए हैं वो भी हमारे लिए कम है। 24 घंटे मेहनत करते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। अब एक दुकान तो और खोल ली है, 2 दुकान और खोलने का अभी मकसद बाकी है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हमें चैन नहीं आता। संसारी कारोबार के लिए, संसारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, क्योंकि उसको धन मिलता है, माया मिलती है। आज सारा संसार धन का दीवाना है, माया का दीवाना है। जब भक्ति का सवाल पैदा होता है, ऐसा जोश, ऐसा उत्साह हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जो सेवक महापुरुषों के चरणों में आ जाते हैं, भक्ति का धन पाने के इच्छुक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी मन डावाडोल कर देता है, लेकिन सेवक को चाहिए महापुरुषों के चरणों का सहारा लेकर के कभी अपने उत्साह को नीचे नहीं आने देवे। अपने उत्साह को, जोश को बरकरार रखने के लिए संसार में और कोई ऐसा स्थान नहीं है और कोई साधन नहीं है जहां सेवक प्रेरणा ले सके। केवल महापुरुषों के पावन चरण कमल ही हैं जहां से सेवक को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। जब सेवक का ध्यान महापुरुषों के चरणों से जुड़ जाता है तो महापुरुष तो दया के सागर, रहमत के भंडार हमेशा अपने सेवकों के अंग संग सहाई होते हैं। अपने दासन दास के सतगुरु करे संभाल, जो जोड़े चित चरणार से सो शिष भय निहाल। जो सेवक महापुरुषों के चरणों से अपनी सुरत की डोर को जोड़ देता है तो महापुरुष अपनी कृपा करके उस सेवक की झोली भक्ति के धन से भरपूर कर देते हैं। सेवक जन जानते हैं कि महापुरुष ही उस परमपिता परमात्मा का रूप होते हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। वही परमपिता परमात्मा ही इस घोर कलयुग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में अवतार धारण करके आए और उन्हीं का रूप आज हमारे सामने सन्मुख विराजमान होकर के हमें अपने पावन श्री दर्शनों से और पावन श्री आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बहुत साल पहले हमारे महाप्रभु प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय का वृतांत है। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने यही संत नगर में कृपा फरमानी थी। किसी कार्य हेतु आना था और जाना था, तो यहाँ आश्रम में संदेशा भिजवाया गया भी किसी भी सेवादार को और किसी भी संगत को संदेशा नहीं देना है, क्योंकि दर्शन खोलने के विचार से महाप्रभु यहाँ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब ये संदेशा मिला तो आश्रम वासियों ने भी सतगुरु की आज्ञा की पूरी पालना की और जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने
यहाँ पर कृपा करनी थी। दोपहर का समय था। सुबह सुबह ही एक भगत और भगत्याणी दिल्ली से यहाँ श्री संत नगर के मेन गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। जब उनको पूछा गया कि आप यहाँ पर कैसे आए, आपको किसने संदेशा दिया है कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर कृपा करने वाले हैं, और भगत भगत्याणी कहने लगे, हमें तो श्री गुरु महाराज जी का संदेशा आया है कि आप श्री दर्शनों के लिए यहाँ पर आ जाओ। लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ पर कृपा फरमाई, श्रीकर अंदर आई, तो दोनों भगत भगतानी को सेवादारों ने अंदर बुलाया और उनको पूछा गया, भाई आप यहाँ पर कैसे आए? आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर आने की श्री आज्ञा नहीं है? आपको किसने संदेशा दिया? किसने फोन किया है? आप कैसे आए हो? कैसे आपको मालूम हुआ? वो भगत जी कहने लगे, हमें तो ना किसी ने संदेशा दिया, ना ही हमारे पास किसी का फोन आया है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा ये नियम है, हर महीने हम दोनों वृंदावन जाते हैं, वहां जाकर के श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं और हमारा सालों साल से यह नियम बना हुआ है। आज भी हमने वहां वृंदावन जाना था। रात को सोते समय श्री गुरु महाराज जी मेरे भगतानी के सपने में आए और फरमाने लगे, अगर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वृंदावन चले जाओ, अगर साक्षात दर्शन करने हैं तो श्री संत नगर आ जाओ। बोल मेरे श्री गुरु। इसीलिए हम वृंदावन का प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तब उनको श्री गुरु महाराज जी के सामने पेश किया गया, दर्शन करवाए गए। महापुरुष तो हमेशा अपने सेवकों के ऊपर कृपा करते ही रहते हैं, लेकिन सेवक का ये फर्ज बन जाता है कभी भी अपने सतगुरु को ना भूले। अगर अपने पुराने कर्मों के हिसाब से कभी दुख भी आ जाता है, उस कर्म को काटने का संसार के अंदर अन्य और कोई साधन नहीं है। केवल महापुरुषों के पास ही ये पावर होती है जो अपने सेवक के बुरे कर्मों को झट से काट देते हैं। इसलिए सेवक को जब महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, इधर उधर कभी भी कहीं जाना नहीं चाहिए। इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम महापुरुषों के चरणों में हो जाए कि कैसा भी दुख आए, कभी उसका विश्वास डामाडोल होना नहीं चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है, महापुरुषों के चरणों में अटल विश्वास पैदा कैसे होगा? जो महापुरुषों ने अपनी कृपा करके भक्ति के साधन बनाए हैं, जब सेवक उनकी श्रद्धा से रोजाना बिना नागा इन नियमों की पालना करते रहते हैं, तो महापुरुषों की कृपा से ही महापुरुषों के चरणों में सेवक का अटल विश्वास पैदा हो जाता है। हम महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं, अगर किसी गुरुमुख ने आज तक नियम नहीं निभाए या पूरे नहीं निभाए, अधूरे निभाते हैं, और संकल्प करके जाएं, अब आज से हम महापुरुषों द्वारा बनाए गए भक्ति के साधनों की रोजाना पालना करेंगे और महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जन्म को सफल कर लेंगे। बोलो जयकारा। भाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ऐसे प्यारे सतगुरु को पाकर
हर दिल में खुशी समाई है, प्यारे प्यारे हमें दर्शन हो रहे, सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, हम नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनय करते हैं, भटक भटक कर आइया, परिया तुमरे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा दान। कि सारे संसार में यहाँ वहाँ घूमकर हमने देख लिया, सारे संसार में इधर उधर भटक कर हमने देख लिया, लेकिन जो सुख, जो आनंद, जो खुशियाँ, जो सुकून हम सब गुरुमुखों को श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में आकर मिल रहा है, वह इस संसार में और कहीं नहीं मिलता। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जैसे कोई पुत्र जब अपने पिता के पास पहुंचता है, उनके साथ रहता है, तो वह अपने को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह ही गुरुमुख प्रेमी जन जब अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में आते हैं, तो वह इस काल और माया के चक्कर से बच जाते हैं और अपने को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करते। जैसे कि कहा भी गया है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए कील से मिल। कि चक्की पर जिस प्रकार कील लगी होती है, उसके आसपास गेहूं के दाने जो रहते हैं वह उसमें पिसने से बच जाते हैं। इसी तरह जो गुरुमुख जन, प्रेमी जन सच्ची श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में आता है, भक्ति के सरल नियमों की पालना करता है, अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार चलता है, तो वह इस काल और माया की चक्की में नहीं पिसता, बल्कि अपनी आत्मा को सद्गुरु के चरणों के साथ एकाकार करके अपना लोक परलोक संवार लेता है। श्री गुरु महाराज जी की। महापुरुषों की जो भी रचना होती है, जो भी कार्यवाही होती है, अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए होती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने प्रेमियों को इतना प्यार देते हैं, इतना अपनापन देते हैं कि प्रेमी जन भले ही कहीं भी रहें, वह हर पल हर क्षण सतगुरु की याद में डूबे रहते हैं। आप सब गुरुमुखों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई गुरुमुख घर रहता है, अगर उसका जन्मदिन है तो वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद करता है, मन ही मन बधाइयाँ देता है। किसी गुरुमुख के घर कोई शुभ कार्य होता है तो वह सतगुरु को याद करके उनका धन्यवाद करता है। किसी गुरुमुख जन पे कोई काम धंधे को लेकर कोई अड़चन आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो सतगुरु के नाम का सुमिरन करते हुए उन्हें याद करता है और श्री गुरु महाराज जी हर एक प्रेमी के अंग संग सहाय रहते हैं। महापुरुषों की जो भी लीला होती है, जो भी रचना होती है, वह अपने सेवकों के कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ही ऐसे सरल साधन बना दिए कि वो संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, कितने सरल साधन हम जीवों के कल्याण के लिए बनाए हैं। और श्री गुरु महाराज जी हर समय इसी कोशिश में रहते हैं कि गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ जुड़े रहें और अपना भक्ति का असली कार्य पूरा करें। अभी संतनगर एक परिवार श्री चरणों में मत्था टेकने आया। जब भगत ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए, बहुत ही भाव विभोर हुआ और श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में, खुशी में उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे।
दर्शनों के बाद वह मिला तो उस भगत ने कहा कि मैं श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए पहली बार आया हूँ और मुझे दूसरी बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। तो उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि पहली बार आया है और दूसरी बार दर्शन कर रहा है। सोचा कि श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में डूबा हुआ है, उसे समझ नहीं आई। उससे पूछा गया, भगत जी आप क्या कह रहे हो? कहने लगा कि मैं पहली बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए आया हूँ और मुझे दूसरी बार श्री गुरु महाराज जी के इतने सुंदर दर्शन हुए। तो उससे पूछा कि ऐसा कैसे? तो कहने लगा कि संत नगर में आने से पहले एक दिन पहले जब मैं रात्रि में सो रहा था तो श्री गुरु महाराज जी मेरे सपनों में आए। मेरे सपने में आए और फरमाने लगे कि प्रेमी अभी तू घर ही बैठा है, हम तो तेरे से मिलने के लिए संत नगर आए हुए हैं, तू संत नगर आ जा और हमारे दर्शन करके भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर ले। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो श्री गुरु महाराज जी केवल श्री आनंदपुर से चलकर श्री संत नगर नहीं आए, बल्कि वे तो अपना धुर धाम छोड़कर हम प्रेमियों के लिए इस धराधाम पर आए हैं। तो बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो प्रेमियों, हम सब गुरुमुखों का यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलते हुए भक्ति के सरल नियमों की पालना करें, जिससे हमारा लोक पर लोक भी सवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज के सुसत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।